औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल विद में वेलकम करता हूं और आज हम लेके आए हैं ACC501 का जो बिज़नेस फिनांस का है वो क्यूज़ नंबर 3 लेके आए हैं, जो फाइनल टाइम के लिए क्यूज़ होते हैं जो लेटेस्ट आए हुए हैं। आज हम इसको क्यूज़ को करेंगे और सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। और जिन्होंने क्यूज़ कराने हों सब बुक्स के वो हमसे रब्ता कर सकता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझसे पूछ के रब्ता कर सकते हैं। चले आए हम क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब क्यूज़ ये पढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि इसके ये वीडियो पूरी सुनिएगा, इसके रिलेटेड ही कंसेप्ट के रिलेटेड ही फाइनल टर्म में एग्ज़ाम में MCQs आएंगे आपको, और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो मैं बताऊंगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। आपका पेपर पास होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाए। जस्ट मेरे MCQs ही सुन लेना, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अगले MCQ जो आने वाले हैं वो भी सुन लीजिएगा, ठीक है, तो आपके कंसेप्ट टोटली सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी पासिंग रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा सुनिएगा तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये कुछ बच्चों के मैंने लिए हुए हैं, काफ़ी 15-16 MCQs हैं, 20 तक हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फजल खुदा, ताकि मैं वीडियो लंबी ना करूं और कंसेप्ट भी आपके अच्छे होते जाएँ। कहता ओवर द पास्ट 4 ईयर अ कंपनी हैड पेड डिविडेंड फॉर 1.00, फिर 1.10 और फिर 1.20 और फिर 1.30 एंड इन ईयर 1 and 2 and 3 and 4 में। मतलब ये जो 1.10 ईयर 1 का, 1.10 ईयर 2 का, ये डिविडेंड वो कह रहा है पे किया था लास्ट 4 ईयर में। कहते द सेम पैटर्न एक्सपेक्टेड टू दी कंटिन्यू इन फ्यूचर एज वेल। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब है कि यही जो रेशो है हमने अगले फ्यूचर में भी यही रखनी है। तो दिस इज़ आ एग्जाम्पल ऑफ द कंपनी पे डिविडेंड आद ग्रोज बाय। अब हमने ये बताना है कि ये कौन सी ग्रो के मुताबिक चल रहा है, ठीक है। पहला है डिक्रीजिंग अमाउंट, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर डिक्रीजिंग अमाउंट होता तो 1 से 0 पॉइंट नीचे, 1 से नीचे आता, ठीक है, तो ये कभी नहीं हो सकता। 10% एवरी ईयर, मतलब 10% एवरी ईयर, ये बिल्कुल सही, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बाजन में रखें। देखें अभी 1.0 है, 10% इंक्रीज़ हो गए 1.10 बन गया, फिर 10% इंक्रीज़ हो गए 1.20 बन गया, फिर 10% इंक्रीज़ हो गए 1.30 हो गया। तो ये गलत है, किसी बच्चे ने लगाया, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो आपके बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये कांस्टेंट रेट भी बन सकता है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं हो रहा है ना, 10% कांस्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसने हिसाब से लगाया, लेकिन ये 10% ईच ईयर में आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला MCQs था। आगे देखिएगा, कहता विच अ मॉडल विच मेक्स अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ द डिविडेंड इज़ नोन एज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ गिव ऑप्शन ही, इसका आंसर है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, क्योंकि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में फ्यूचर डिविडेंड को डिसाइड किया जाता है ना। तो डिविडेंड पॉलिसी मेथड में तो बताया जाता है ग्रोथ कांस्टेंट, उसमें मेथड है नॉन कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, ठीक है, ये मॉडल्स हैं, और पॉलिसी में भी यही आ जाता है।
ठीक है। तो उसने कहा कि फ्यूचर ग्रोथ को कौन डिविडेंड को अजम्पशन लेता है, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लेता है जो आपकी फ्यूचर ग्रोथ की अजम्पशन लेता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, कहना दी प्रोजेक्ट कैश फ्लो फ्राम दी प्रोजेक्ट आर, वैसे प्रोजेक्ट की ईयर 1 में 1000 कैश फ्लो आया, इनफ्लो आया, और 2 में 300 और 3 में 400 और 4 में 800 आया। ये कैश इनफ्लो आ रहे हैं हमारे पास। दी प्रोजेक्ट कैश इज़ 800, मतलब आउटफ्लो आपने पैसा कितना लगाया, 800 लगाया। कहता है व्हाट विल बी पे बैक पीरियड फॉर दी प्रोजेक्ट। अब पे बैक पीरियड क्या होता है, पे बैक पीरियड ये होता है कि आपने ये देखना कि हमारी अमाउंट कब तक रिकवर हो रही है। 800 रुपया है, ये कब तक रिकवर हो जाएगा। सबसे पहले ईयर 1 में 100 और दूसरे में 300, मतलब 300 और 100 कितना 400 हो गया। हमें कितना चाहिए और 400 और 400 400 800 हो गया। हमने 3 ईयर में हमने अपना 800 रुपया पूरा कर लिया है। तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 ईयर्स, ठीक है। अगला इस तरह का MC एक और आएगा, तो उसमें बताऊंगा कि पॉइंट में कैसे जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करना है, मतलब प्लस करना है 100 300 400 और 400 for 800, हमारी 800 कास्ट के बराबर करना है हमने, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज़ यूज बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू इंक्रीज द वैल्यू शेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब देखो ना, शेयर वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, कंपनी की इंक्रीज़ करने के लिए, तो NPV बेहतरीन आपका एक एलिमेंट है, एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है, जो IRR PI में प्रोबेबिलिटी इंडेक्स और पे बैक पीरियड से इन सबसे बेहतर आपको NPV को प्रेफर किया जाता है। और ये अगर ये तीनों हो तो NPV बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बताती है, मतलब रियलिटी के ब्रक्स बताती है कि नेट प्रेजेंट कंपनी की आज कितनी है, तो उसकी ऊपर आपकी इंक्रीज वेल्थ हो सकती है, ठीक है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द हेड ऑफ द अकाउंटिंग क्राइटेरिया ऑफ द कैपिटल बजटिंग। अकाउंटिंग क्राइटेरिया कौन बताता है, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न बताता है। बेटा एवरेज अकाउंटिंग क्राइटेरिया में इनकम होती है ना, इसका फार्मूला क्या है, इनकम डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो एवरेज आपका क्या बताता है, अकाउंटिंग रिटर्न बताता है। पे बैक पीरियड भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका हिस्सा है, नेट प्रेजेंट भी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। लेकिन अकाउंटिंग क्राइटेरिया में क्या आता है, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये आंसर गलत है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ कि इसको कैसे सही करना है। कहता है इन्वेस्टमेंट जनरेट कैश फ्लो ऑफ जनरेट की तरह किया 10,000 फॉर नेक्स्ट 7 ईयर, नेक्स्ट 7 के लिए हमारे कितने 7 ईयर्स के लिए इतना जनरेट करेंगे। व्हाट विल बी प्रेजेंट वैल्यू इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 इन डिस्काउंट रेट। आगे डिस्काउंट रेट 12% दिया है, सॉरी ये मैंने रेज कर दिया थोड़ा सा, 12% दिया। अब आपने इसमें ना NVT का फार्मूला यूज़ करना है। NVT क्योंकि 10,000 7 ईयर के लिए कांस्टेंट है, तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस आर या आई जिसे हम कहते हैं रेज की पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय मतलब उसको कर देते हैं आई से कर देते हैं, और फिर जो आएगा -1 कर देना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से NVT का फार्मूला है। तो ये NVT का फार्मूला लगेगा और उसमें आपकी प्रेजेंट वैल्यू यूज हो जाएगी, ठीक है, सही है। तो ये आंसर देख लीजिएगा क्या भी आएगा, कैलकुलेशन करके देखिए। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ है, जब आप नेट मतलब ये 10,000 मैं 1 - 1 मतलब कैश फ्लो कितना है, 10,000 है आपका, सॉरी कैश फ्लो है, कैश फ्लो और 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय आई और इसकी पावर n-1, ये आपका NVT का फार्मूला देख लीजिएगा। तो जब ये हल करेंगे ना 10,000 1 प्लस 12 आपका क्या डिस्काउंट रेट है, 1 प्लस 0.1 ये बन जाएगा 1.10, ठीक है, 12 बन जाएगा, सॉरी रेज की पावर 7 लेंगे तो उसको डिवाइड बाय आई से करेंगे, तो उसको वो जो अमाउंट आएगी उसको मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी तो उसमें से 40,000 आपने लेस कर देना है। तो जो फिगर आएगी नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव में चार्ज कर दिया, पॉजिटिव में आएगी तो पॉजिटिव में चार्ज कर दीजिएगा, ठीक है। कहता है डैश इज़ एजेंट हु अरेंज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन अमंग द इन्वेस्टर। जारी बात है, जो इन्वेस्टर की ट्रांजेक्शन को अरेंज करता है तो वो क्या होता है, ब्रोकर होते हैं। ये ब्रोकर ये होते हैं कि आपके ये इन्वेस्टमेंट को संभालते हैं आपकी, ठीक है, आपको बताते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ठीक है। अब देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव लीड अ फर्म टूवर्ड यूजिंग द पे बैक पीरियड टेक्निक टू एवेल्यूएट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं पे बैक पीरियड में है टेक्निक से क्या है, इफ़ द फर्म विशेज टू अवॉइड प्रोजेक्ट दैट आर रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब अवॉइड प्रोजेक्ट को करता है, रिक्वायर रेट को पीछे रखता है, इसमें रिक्वायर रेट नहीं आता कैपिटल बजटिंग में, मतलब पे बैक पीरियड में।
इफ़ द फर्म विशेज टू द अवॉइड द हायर फॉरकास्टिंग एरर्स विद कैश फ्लो लॉन्ग वे टू द इन फ्यूचर, तो वो फ्यूचर में कितना चलता है। तो इट इफ़ द विश आउट टू द कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हाई डिग्री ऑफ द लिक्विडेटिंग, वैसे कब तक वो लिक्विडेटिंग में बनता है। तो ये आपकी तीनों ही हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ये आपके ना उधर दिए हुए बुक्स में दिए हुए हैं ये सारे। कहता है विच ऑफ द अमाउंट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट टू जनरेट कैश फ्लो सफिशिएंट टू रिकवर इन इनिशियल कास्ट। तो इनिशियल कास्ट को हमने पीछे पढ़ा था पे बैक पीरियड में से। पे बैक पीरियड होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की इनिशियल कास्ट कितने अर्से में जल्दी कवर हो रही है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो ये आपका पे बैक पीरियड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0, मतलब IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपकी वो होती है जहाँ आपकी NPV 0 होती है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ही वही है, वो रेट जहाँ आपकी NPV 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब ये वही क्वेश्चन आ गया है, मतलब आपने प्रोजेक्ट कैश फ्लो फ्राम दी प्रोजेक्ट R 100 300 400, तो हमने 800 को पूरा करना है, तो 1 और 3 400 और ये 400 मतलब 3 ईयर बन जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको मैं आपको समझने लगने की कोशिश करेंगे, हम समझाने की कोशिश करेंगे। कहना सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 60 मिलियन में आपका प्रोजेक्ट कास्ट है। कैश फ्लो जो आ रहे हैं 4 मिलियन फर्स्ट ईयर में और 9 मिलियन सेकंड ईयर में और 5 मिलियन थर्ड ईयर में। दी प्रोजेक्ट विल बी पे बैक पीरियड। अब देखो हमने 16 मिलियन हमने पूरा करना है, तो 4 ये हो गया और 9 ये हो गया, कितने हो गए 30, और बाकी कितना रह गया 3। अब आपने करना है, बाकी आपका 3 रह गया 16 पूरा करने के लिए, 3 डिवाइड बाई जो नेक्स्ट कैश फ्लो है ना डिवाइडेड बाई 5 कर देना है। मतलब 3 डिवाइड बाई 5 करता, 2 ईयर तो है ही है, ये 1 ईयर 2 ईयर, तो 2 ईयर तो है ही है जो आपके कैश फ्लो पूरे हुए हैं। लेकिन आगे हमने 3 चाहिए 16 बनाने के लिए, तो 3 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो 2.6 आ जाएगी। मैं पॉइंट में आएगा ना, 2 ईयर एंड 6 मंथ आ जाएगा, ठीक है, या 2.6 ईयर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा या ये ऑप्शन समझ लग गई होगी आपको, ठीक है, तो पूछ लीजिए कमेंट करके, ठीक है, या जिन्होंने यूज़ कराने हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द 2 करेक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये है कि डिविडेंड और ग्रोथ रेट, मतलब ये सबसे पहले रिक्वायर्ड रेट में डिविडेंड चाहिए और ग्रोथ रेट चाहिए इसका, ठीक है, बस ये एक आंसर सही है। डिविडेंड यील्ड नहीं चाहिए, ये मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, डिविडेंड चाहिए। चलो स्टॉक प्राइस का तो पता चलता है, ये प्राइस मालूम करने के लिए, लेकिन आपकी रिक्वायर्ड रेट रिटर्न को मालूम करने के लिए ना आपको डिविडेंड ग्रोथ रेट चाहिए, प्राइस नहीं चाहिए। कहता है आर दी फॉलोइंग ड्रॉबैक अकाउंटिंग एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न एक्सपेक्ट, मतलब एक्सेप्ट, जो इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं। सारी बात है, इट फोकस ऑन द नेट इनकम, बिल्कुल बुक वैल्यू के ऊपर करता है, ये दूसरा पढ़ रहा हूँ। इट फोकस ऑन द कैश फ्लो मार्केट वैल्यू, बिल्कुल करता है। इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल करता है। नो ऑब्जेक्शन बेस्ड टू द कंपैरिजन, तो ये गलत है, ये ऑब्जेक्शन नहीं करता है, विदाउट ऑब्जेक्शन करता है, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता इसका, नो कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीछे भी आया था कि जो कॉमन बजटिंग टेक्निक्स है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। कहता है वोटिंग राइट टू विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग इफ एट पार्टिकुलर टाइम्स ओनली अ फ्रिक्शन ऑफ द डिरेक्टरशिप इज अप फॉर इलेक्शन, सच वोटिंग इज अ कम्युनिकेटिव वोटिंग। तो ये आपकी डेफिनेशन में है, कम्युनिकेटिंग वोटिंग में आ जाता है, ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा डायरेक्टरशिप में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट पर डॉलर इन्वेस्टमेंट, तो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स में से ये प्रोबेबिलिटी इंडेक्स बताती है कि पर डॉलर इन्वेस्ट आपने कितना किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट रिलेटिव टू द बुक वैल्यू, एवरेज अकाउंटिंग पीरियड में सब आपकी अकाउंटिंग प्रॉफिट नेट इनकम डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू आपका एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न नहीं करता ना, प्रोबेबिलिटी तो इंडेक्स नहीं करता। प्रोबेबिलिटी में तो आपकी आ जाती है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आपका वो आ जाता है, रेट आ जाता है। इंटरनल रेट में आपको 2 रेट एज्यूम करने पड़ते हैं, नेट प्रेजेंट वाले आपको प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। कहता है वेल कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी इंडेक्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो इज डिवाइडेड बाय द डिस्काउंट रेट, बिल्कुल डिस्काउंट, ग्रोथ रेट से नहीं होता, ना तो फ्यूचर कैश फ्लो से होता है, ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट से होता है, ठीक है, ये डिस्काउंट रेट से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये आज की क्यूज़ थे और आई होप सो आपको अच्छे लगे होंगे, और जिन्हों को समझ ना लगे वो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी हम देते हैं, और जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो पेड बेसिस के ऊपर वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, और वहाँ से आप मुझसे व्हाट्सअप या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।